वेलकम बैक बच्चों। आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। अपन ने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज किए थे लिमिटिंग हिस्टोग्रामेट्री के। उसी का सेकंड पार्ट है ये। इस वीडियो में अपन ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाए थे, तो आज अपन कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड टेक्स प्लेस एज फॉलोस। आपको रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन अलग तरह का इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 रिएक्शन दे रखी है। अब तक अपन जो भी कर रहे थे सिंगल रिएक्शन के क्वेश्चन कर रहे थे, 3 रिएक्शन का क्वेश्चन आपने देखा नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले तीनों रिएक्शन लिख लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या पूछने का चाहिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पर पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस H2O gives CaOH whole twice and C2H2। अब डेटा जो गिवन है वहाँ पे आपको दे रखा है अमाउंट ऑफ पॉलीथीन ऑब्टेन फ्रॉम 64 kg ऑफ CaC2। ये आपको 64 kg दे रखा है। तो मेरा पहला टारगेट यही होता है कि मैं मोल निकाल लूँ, जो भी मुझे डेटा गिवन है उससे मोल फाइंड कर लूँ। यहाँ पे 64 kg दे रखा है कैल्शियम कार्बाइड का। अब इसका मोलर मास होगा 40 में आपको 24 रखना पड़ेगा C2 के लिए, तो 64 हो जाएगा। तो मोल हो जाएगा इसका 64,000 kg को ग्राम में करा गिवन वेट अपन मोलर वेट कितना है 64, तो मोल हो जाएगा 1000 मोल। ठीक है, और ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो मुझे और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। 2 कार्बन 2 कार्बन 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम। यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन है 4। हाँ सॉरी, मुझे यहाँ पे ये 2 लगाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन पूरी मेरी बैलेंस है ना, वाटर यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा था। अब मेरी पूरी रिएक्शन ये बैलेंस है। अब मुझे पहली रिएक्शन का काम हो गया, जो डेटा गिवन था मैंने से मोल निकाल लिया, रिएक्शन मैंने बैलेंस कर ली। अब एक बार सेकंड रिएक्शन लिख लेते हैं। सेकंड क्या देख बोल दिए, C2H2 प्लस हाइड्रोजन गिव्स C2H4। ठीक है, क्या रिएक्शन बैलेंस है? हाँ ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इस रिएक्शन को डेटा मुझे गिवन नहीं है। थर्ड रिएक्शन पे आ जाते हैं अपन। थर्ड रिएक्शन क्या बोल रहा है? थर्ड रिएक्शन में दे रखा है N of C2H4 gives CH2N। देखो, अब आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ पॉलीथीन। अब यही तो है तुम्हारा पॉलीथीन, पॉलीमर है एक तरह से। अपने 8th क्लास में पढ़ा होगा पॉलीमर चैप्टर, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स के मल्टीपल यूनिट्स कंबाइन करके अपन पॉलीमर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इसके अपने N यूनिट्स जोड़ के इसका पॉलीमर बना दिया। अब आपसे पूछा है ये कितना फॉर्म होगा, ये कितना फॉर्म होगा, इसका मास मोल जो उसने मास के ऑप्शन में दे रखा है, मतलब आपको इसका मास पता नहीं कितना फॉर्म होगा। अब देखो ये फॉर्म हो रहा है C2H4 से। अब C2H4 का डेटा आपको फाइंड करना पड़ेगा कि C2H4 कितना है आपके क्वेश्चन में गिवन। तो C2H4 आपको गिवन नहीं है, आपको कैल्शियम कार्बाइड गिवन है। अब देखो C2H4 बन रहा है C2H2 से, और C2H2 बन रहा है आपका CaC2 से। तो देखो ये चीज आपको यहाँ मिल रही है, इससे आपका बना ये, और इससे आपका बन रहा है ये। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, उससे आपको ये मिलेगा, फिर आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड गिव 1 मोल ऑफ C2H2। तो यहाँ पे 1000 मोल मिल रहा है कैल्शियम कार्बाइड का, तो आपको 1000 मोल ही मिलेगा C2H2 का। स्टोइकोमेट्री 1:1 का रेशियो है, तो ये भी आपको 1000 मोल ही मिलेगा। अब अगर अपन इसको यहाँ पे 1000 मोल लेते हैं, तो ये भी कितना मिलेगा 1:1 का रेशियो, ये भी आपको 1000 मोल ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर ये 1000 मोल आपके पास हो गया, तो अभी आपको कितना मिलेगा आपको ये बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो देखो, यहाँ पे जितने इसके पार्टिकल्स उतनी पार्टिकल्स यहाँ पे 2n कार्बन है, तो यहाँ भी 2 × n कार्बन है। यहाँ पे 4n हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 4 × n हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो आपके पास इसका कितना मोल मिलेगा? पहले आप इसका मास निकाल लो। इसका मास कितना होगा C2H4 का? C2H4 का मास होगा 28 ग्राम। ठीक है, अब आपके पास दे रखा है 1000 मोल, 1000 मोल है। अब आपको मास निकालना है, 1000 से इंटू कर देंगे मोलर मास को, तो आपका ये हो जाएगा कितना 28। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा 28 kg। तो क्योंकि ये 1000 मोल है, मुझे अगर इसका मास निकालना है टोटल मास, तो ये 1000 × 28 हो जाएगा। 1000 × 28 हो जाएगा, दैट इज 28,000 ग्राम हो गया। तो ये हो जाएगा 28 kg। देखो 64 से 64, 1000 से 1000,
64 से मोल निकला, 1000 यहाँ पे 1:1 का रेशियो, यहाँ पे 1:1 का रेशियो, तो ये आंसर आ जाएगा 28 kg। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिर्फ आपको रिएक्शन देख के डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जो आपको गिवन था उससे आपने ये निकाला, उससे फिर ये ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, hexamethylene diamine C6H16N2 is one of the starting material for the production of the nylon. It can be prepared from adipic acid, उसका फॉर्मूला है C6H10O4 by the following reaction। तो पहला टारगेट है मेरा रिएक्शन लिखना, C6H10O4 ये आपके लिक्विड फॉर्म में है, प्लस 2 अमोनिया प्लस 4 हाइड्रोजन, इससे आपको मिलेगा C6H16N2 प्लस 4H2O। ठीक है, ये आपके रिएक्शन की वजह है। पहला चेक करो रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, 6 कार्बन 6 कार्बन, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन है 10 10 प्लस 6 16 16 और आपके 8 और 24, यहाँ भी आपके पास कितने 16 और 24, ऑक्सीजन आपके पास 4, यहाँ भी आपके पास है 4, तो रिएक्शन तो आपकी पूरी बैलेंस है। अब आपको दे रखा है यहाँ पे हेक्सामेथिलीन डाइमीन, इसका पूछा है कि ये कितना फॉर्म होगा। ठीक है, ये कितना फॉर्म होगा, और आपको ये इसका अमाउंट दे रखा है 385 ग्राम ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइमीन इज मेड फ्रॉम दिस ग्राम ऑफ एडिपिक एसिड। तब अच्छा, आपको सीधा ये नहीं पूछा, आपसे परसेंटेज यील्ड पूछी है कि अगर मैं 385 ग्राम मुझे मेरे पास हेक्सामेथिलीन डाइमीन होता है, इसका मास गिवन है, ये इतना फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है 5 × 10⁻², यानी कि 500 ग्राम ऑफ एडिपिक एसिड से, ये आपका एडिपिक एसिड है, इससे 500 ग्राम से आपके पास 385 ग्राम ये फॉर्म होता है। तो बताना है परसेंटेज यील्ड कितनी है, परसेंटेज यील्ड कितनी है। अब पहली बात तो अपन परसेंटेज यील्ड तो बात की बात है, पहले मैं ये चेक करता हूँ कि जो रिलेशन दे रखा है ये सही है गलत है, कि एक्चुअली 500 ग्राम अगर मैं ये लेता हूँ तो ये मेरा फॉर्म होता है नहीं होता, फिर अपन चेक करेंगे कि परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये आपका 500 ग्राम गिवन है, इसका पहले मैं मोल निकाल लेता हूँ, इसका मोल क्या आएगा, गिवन वेट है 500 ग्राम। अब मोलर मास निकालने के लिए 12 6 72 प्लस 10 72 प्लस 10 प्लस 64, ये इसका हो गया मोलर मास। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है ये 500 अभी हो जाएगा आपके पास 8 और 9 और 9 और 6 हो जाएंगे 15, ये हो जाएगा 158, सॉरी 158 नहीं, ये होगा आपके पास 146, कितना होगा 146। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए और बताइए मुझे मोल कितना मिलेगा। 500 डिवाइड बाय 146 करोगे तो ये आएगा 3.42 आपको इसका मोल मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बैलेंस है रिएक्शन, तो 1:1 का रेशियो चल रहा है, अगर ये 1 मोल लेता हूँ तो मुझे ये भी 1 मोल मिलेगा, अगर ये 3.42 मोल लेता हूँ तो ये भी आपको कितना मिलेगा 3.42 मोल मिलेगा। अब मोल कितना है 3.42, गिवन वेट मुझे निकालना है और मॉलिक्यूलर वेट देख लेता हूँ कितना होता है इसका, वही 72 प्लस 16 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, तो 28। अब बताइए ये कितना होगा 72 प्लस 28 प्लस 16, ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 116, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.42 इंटू 116। ये अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 3.42 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिलेगा 396 ग्राम, कितना मिलेगा 396 ग्राम, 396.7 ग्राम आपको ये मिलेगा। ठीक है, आपसे पूछिए परसेंटेज यील्ड कितनी है। ठीक है, अब बात आती है परसेंटेज यील्ड क्या होती है। पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में कितना फॉर्म हो रहा है 385 ग्राम, और थियोरेटिकली कितना फॉर्म हो रहा है 396। अपन ने जो कैलकुलेशन करी अपने अकॉर्डिंग फ्रेम होना चाहिए था इतना 396 ग्राम, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फ्रेम हो रहा है इतना, यानी कि कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आपके 100 मार्क्स का पेपर है और 100 आउट ऑफ 100 आते हैं तो बोलोगे 100% मार्क्स आए, 100 मार्क्स के पेपर में 90 मार्क्स आते हैं तो बोलोगे 90% आए, 80 मार्क्स आते हैं तो बोलोगे 80% मार्क्स आए। तो यहाँ पे बनना तो 396 चाहिए था,
और बना कितना 385। तो आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है। परसेंटेज यील्ड क्या होता है देख लीजिए। परसेंटेज यील्ड आपका होगा एक्चुअल यील्ड, एक्चुअली में आपको कितना मिला और थियोरेटिकली आपको कितना मिलना चाहिए था। एक्चुअल अपन थियोरेटिकल, समझ गए। एक्चुअली में आपको मिला है 385 और मिलना चाहिए था 396.7। परसेंटेज निकालना है तो 100 से इंटू कर दो। ये कंसेप्ट आपका है परसेंटेज यील्ड का। एक्चुअली यील्ड कितना मिला और कितना मिलना चाहिए था। तो 385 को मैं डिवाइड करूंगा 396.7 से, तो मुझे मिलेगा रफली 97 के अराउंड। 97 मिलता है, 97%। तो अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपको सबसे क्लोज लगेगा। सी इज द राइट आंसर। तो ये होती है परसेंटेज यील्ड। आई होप आप इजीली तो कर लोगे अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी सिंपल सा है, पहले भी कर चुके इस क्वेश्चन। अज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज 100% आइसोक्टेन। आइसोक्टेन का फॉर्मूला आपको गिवन है C8H18 एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 0.693 ग्राम पर ml। आपसे बोला है कि 1.645 लीटर ऑफ पेट्रोल अपन ने लिया, उसको कंबशन किया, तो कितना ऑक्सीजन आपको विल कंज्यूम, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब पेट्रोल को बर्न होने के लिए कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्ड है। कंबशन रिएक्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको मिलता है CO2H2O। तो आपको सबसे पहले वही रिएक्शन करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, अब आप लोगों को ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, अपन बहुत बार कर चुके कंबशन रिएक्शन वगैरह। तो फॉर्मूला है C8H18, ये आपका आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला है। अब इसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको मिलेगा CO2 प्लस H2O। 8 कार्बन तो यहाँ 8 कार्बन, 18 हाइड्रोजन तो यहाँ पे 9 लिख दो, 9 टू 18 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हो रहा है 8 टू 16, 16 और 9 कितना होता है 16, और आप 9 होगा आपके पास 24, सॉरी 25। ठीक है, अब यहाँ पे 25 है क्या, नहीं है। यहाँ पे कितना है 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे मैं इसको 25 में कन्वर्ट करूँ। देखो 8 कार्बन तो इजीली हो गया, 18 हाइड्रोजन है तो 9 टू 18 हाइड्रोजन भी इजीली हो गया। ऑक्सीजन गिनना हो तो 1 टू 16 आ रहा है, 16 में मैं 9 ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 25। ठीक है, पर यहाँ पे है 2, तो मैं क्या करूँ 25/2 कर दूँ, 25/2। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो इसको अगर मैं पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आएगा 2C8H18 प्लस 25O2 गिव्स 8CO2, 16 हो जाएगा, प्लस 18H2O। अब देखो 16 कार्बन, 16 कार्बन, 36 हाइड्रोजन, 36 हाइड्रोजन, 50 ऑक्सीजन, 16 टू 32 प्लस 18 15, 50 ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 1.654 लीटर और इसकी डेंसिटी दे रखी है 0.693 ग्राम पर ml। वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो इसका मास निकालना। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 0.693 ग्राम पर ml, इस वॉल्यूम को भी मैं ml में कर लेता हूँ 1654। तो मेरा आंसर क्या है, ml कट जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ग्राम में। अब आपको 1654 को इंटू करना है 0.693 से, तो ये आपको मिलेगा 1146। कितना मिलेगा 1146 ग्राम, 1146 ग्राम आपको मिल जाएगा मास ऑफ आइसोऑक्टेन। ठीक है, अब आपसे पूछा है कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। आप देखिए 2 मोल के लिए मुझे 25 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। 2 मोल के लिए मुझे 25 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। 2 मोल C8H18 के लिए मुझे 25 मोल O2 रिक्वायर्ड है। तो 1 मोल के लिए मुझे कितना O2 रिक्वायर्ड होगा 25/2 मोल O2। ये 1 मोल के लिए मुझे रिक्वायरमेंट आ गई। अब मैं इसका मोल निकाल लूँ तो गिवन वेट है 1146। आइसोक्टेन का मास निकालो, C8H18 का मास कितना आएगा, तो इसी करना पड़ेगा 12 × 8
प्लस 18, तो ये आएगा 114, ये आएगा 114। तो ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 10 टाइम्स कट जाएगा, समथिंग आएगा, तो आप इसको रफली 10 मोल ले सकते हो। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाएगा आपका। 2 मोल से 25 मोल मिला, तो 1 मोल से मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कितना, 25/2 मोल ऑफ O2। तो 10 मोल से मुझे कितना मिलेगा, ये 10 मोल C8H18 रिक्वायर 25/2 इंटू 10 मोल ऑफ O2। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5, दैट इज 125 मोल ऑफ O2। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन में आया होगा। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। देखो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स ही लग रही है, केमिस्ट्री तो आपकी यहीं खत्म हो जाती है। बाकी आपको सिर्फ आपकी कैलकुलेशन यूज करनी होती है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल वेट ऑफ जिंक आर रिएक्ट विद एक्सेस NaOH and H2SO4 सॉल्यूशन सेपरेटली, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड। देखो मेटल की रिएक्शन कराइए बेस के साथ और एसिड के साथ। तो पहले तो रिएक्शन आपको आनी चाहिए कि अगर मैं जिंक की रिएक्शन कराता हूँ NaOH के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, और जिंक की रिएक्शन कराता हूँ मैं H2SO4 के साथ तो क्या मिलेगा। 10th क्लास में पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, तो ये मिलेगा सोडियम जिंकेट, मेटल का सॉल्ट मिलेगा Na2ZnO2 और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से हमें मिलेगा जिंक सल्फेट, मेटल का सॉल्ट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में आएगा। अगर बात चेक करिए कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, बाकी आप आई थिंक ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है और ये रिएक्शन भी आपको बैलेंस दिख रही होगी। तो बताओ अमाउंट जिंक का सेम है, तो 1 मोल दे रहा है 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल जिंक दे रहा है 1 मोल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इक्वल वेट अगर जिंक का है तो H2 का वेट सेम सेम मिलेगा, तो 1:1 का रेशियो आपके पास आएगा जिंक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, a mixture of equal volume of H2 and Cl2 was exposed to UV light at a constant pressure, pick out the correct statement। देखो आपको मिक्सचर दिया है जिसका वॉल्यूम सेम है। मिक्सचर किस चीज का है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का। इस मिक्सचर पे आपने डाली है यूवी लाइट, दैट इज सनलाइट Hµ। अब आपको याद हो 10th क्लास में आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, तो हाइड्रोजन क्लोरीन को जब भी आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलता है वहाँ पे HCl। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा HCl। ओके, अब HCl मिलेगा और वो भी किस फॉर्म में होगा, ये आपका गैस फॉर्म में होगा, ये गैस फॉर्म में और ये भी गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करने पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2HCl लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों का वॉल्यूम दिया है V और V, दोनों का सेम वॉल्यूम है। अगर इसका 10 ml है, ये भी 10 ml, ये 20 ml, तो ये भी 20, ये 1 है तो ये भी 1 लीटर होगा। तो मैं मान लेता हूँ VmL यहाँ पे वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब स्टेटमेंट पढ़ो और बताना इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस मिक्सचर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। देखो वो अपन अभी चेक करेंगे, पहले आप देखो एवोगाड्रो लॉ से आपने पढ़ा होगा 1:2 का रेशियो आ रहा है, यहाँ भी 1:2 का रेशियो आ रहा है। तो V और VmL से यहाँ पे कितनी गैस मिलेगी, 2V गैस मिलेगी, 2VmL। ठीक है, इनिशियल में आपने V और V लिया, मतलब टोटल कितना हो गया ये आपका, ये हो गया 2VmL और आपको प्रोडक्ट कितना मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा 2VmL। ठीक है, तो क्या आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस मिक्सचर चेंज हो रहा है क्या 2 से, नहीं, ये सेम ही है। अभी भी 2ml है तो यहाँ भी 2ml है, चेंज नहीं हुआ बाय फैक्टर ऑफ 2। आंसर हाँ 2VmL आ रहा है पर चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम, ये भी 2V है और ये भी 2V है। द वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर डिक्रीज बाय फैक्टर 2, नहीं। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें कि केमिकल रिएक्शन अकर बट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। रिएक्शन तो हुई, अभी भी 2VmL था, बाद में 2VmL ही रहेगा। अगर मैंने 10 लिया है तो मुझे 20mL वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है आपको when 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of chlorine each at HTP, the moles of HCl gas form। ये भी सेम इसी तरह का रिएक्शन है, आपको H2 दिया हुआ है और Cl2 दे रखा है और आपका फॉर्म वो है HCl, बैलेंस करने पर 2 मिल जाएगा। इसका वॉल्यूम दे रखा है 22.4 लीटर और इसका वॉल्यूम दे रखा है 11.2 लीटर, है ना। अब आपसे बोला है कि द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म इज इक्वल टू, कितने मोल HCl का मिलेगा। अब देखो इन दोनों में यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन तो हो गई,
लिमिटिंग रीजन निकालो, ये 22.4 लीटर है। एचटीपी आपको याद हो तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है, तो ये तो है आपके पास 1 मोल। तो इसका मोल निकालेंगे तो ये 22.4 का हाफ है, तो ये होगा हाफ मोल। आई होप आप लोगों को आता होगा मोल का रिलेशन, वो होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एचटीपी। तो यहाँ पे 22.4 लीटर है, ये 1 मोल हो गया, ये इसका हाफ है तो हाफ मोल हो गया। अब रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी? रिएक्शन चलेगी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा आपका क्लोरीन। तो इसका 1 मोल देता है 2 मोल, तो इसका हाफ मोल देगा इसका 1 मोल। 1:2 का रेशियो है ना, 1 देगा 2 तो हाफ देगा 1, तो ये आपको मिलेगा 1 मोल ऑफ एचसीएल गैस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 मोल ऑफ एचसीएल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हेबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ नाइट्रोजन वर टेकन टू रिएक्शन विच यील्ड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। देखो अब यहाँ पे यील्ड आ रहा है, यानी कि परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है ये। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर अंडर द एफ्रोस्ट कंडीशन इन द एंड। ठीक है, अब ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले आप जो गिवन डेटा उसको लिख लो। हैबर प्रोसेस मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का होता है, अब तक तो आपको ये पता ही चल गया होगा। अब इसमें आपको दे रखा है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है और साथ में नाइट्रोजन गैस है। ठीक, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनता है आपका अमोनिया। इसको बैलेंस कर लूँ तो यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे 3 आता है, N2 + 3H2 गिव 2NH3, इतना अपन ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे रखा है 30 लीटर और आपको नाइट्रोजन का वॉल्यूम दे रखा है, इसका भी दे रखा है 30 लीटर, दोनों का 30 लीटर वॉल्यूम दे रखा है ना। अब यील्ड की बात बाद में करूंगा, पहले रिएक्शन को कंप्लीट कर लो। देखो लिमिटिंग रीजन कौन होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन होगा? अगर आप इसका मोल निकालोगे तो देखो 22.4 से डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, पर आपको एचटीपी वाली कंडीशन नहीं दे रखी। पर आप देखो यहाँ पे आपको हर 1 मोल के लिए चाहिए 3 मोल नाइट्रोजन, हर 1 मोल के चाहिए 3 मोल नाइट्रोजन। तो हर यहाँ पे वी वॉल्यूम के लिए चाहिए होगा आपको 3V वॉल्यूम। क्या चाहिए होगा? हर वी वॉल्यूम VML के लिए चाहिए 3VML, 1:3 का रेशियो है। पर यहाँ पे 30 लीटर है तो यहाँ पे आपको 90 लीटर चाहिए होगी हाइड्रोजन। तो यानी कि आपके पास लिमिटिंग में कौन है? यहाँ तो 30 लीटर ही, अगर 90 लीटर होती तो ये बिल्कुल सही चलती रिएक्शन, पर यहाँ पे 30 और 30 का है, 1:3 का रेशियो नहीं आ रहा। तो आई थिंक यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि रिएक्शन वर्क करेगी आपके हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब यानी कि ये क्या है? ये आपका एक्सेस रिएजेंट है और ये आपका क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब देखो 3 मोल नाइट्रोजन से मुझे मिलता है 2 मोल अमोनिया। ये मैं बोल सकता हूँ, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि मुझे वी 3VML से मिलेगा मुझे 2VML अमोनिया। एक वॉल्यूम का रिलेशन हो सकता है। तो बताओ 30 लीटर H2 से मुझे कितना मिलना चाहिए? 20 लीटर NH3 मिलना चाहिए ना, 3:2 का रेशियो आ रहा है। तो ये अगर 30 लीटर है तो ये मुझे 20 लीटर मिलना चाहिए। ठीक है, 3:2 के रेशियो के हिसाब से स्टोइकियोमेट्री देख लो, 3:2 रेशियो आ रहा है, यहाँ भी 3:2 रेशियो आ रहा है, तो आपको मिलेगा 20 लीटर अमोनिया। अब आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें सबका कंपोजिशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो आपका कौन सी चीज कितनी कंज्यूम होगी, आपको ये भी इसमें देखना पड़ेगा इन दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले एक बार ऑप्शन देखो क्या दे रखा है। ठीक है, अब पर आप वो तो देख लोगे पर आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी यील्ड होती है 50%। कितनी यील्ड होती है? 50%। अगर ये 100 बनता है तो 50 ही बनेगा, 50 बनना चाहिए होगा तो 25 ही बनेगा। यहाँ पे 20 लीटर बनना चाहिए था पर इसका 50% ही फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है? 50% ही फॉर्म होता है। तो 20 का 50% कितना होता है? इसका 50% होता है 10 लीटर। तो कितना अमोनिया बनेगा आपका? 10 लीटर ही अमोनिया बनेगा। और एक बार रिएक्शन में दोबारा लिख रहा हूँ, 3H2 + N2 गिव्स 2NH3। ये था आपके पास 30 लीटर, ये भी था 30 लीटर। ठीक है, आपके पास ये कितना फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ 10 लीटर 50% यील्ड के साथ। ठीक है, तो क्या ये पूरा 30 कंज्यूम हुआ होगा या ये पूरा 30 कंज्यूम होगा? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका? ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट है। मुझे तो पता चल गया कि मेरा अमोनिया 10 लीटर फॉर्म होगा। अब ऑप्शन देखिए, 10 लीटर अमोनिया के यहाँ पे ओनली वन ही ऑप्शन है, 10 लीटर ऑफ बी ऑप्शन है, 10 लीटर ऑफ अमोनिया, 25 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन।
यानी कि आपको एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अमोनिया 10 लीटर मिल गया। अब देखो इसका 3 मोल इसका 1 मोल कंज्यूम करता है, पर ये 50% दे रहा है तो इसका 50% ही कंज्यूम होगा, यानी कि ये 15 लीटर ही रिएक्ट करेगा। तो आपको एंड में 15 लीटर ही बच जाएगा। ठीक है, तो 15 लीटर हाइड्रोजन आपकी लेफ्ट रहेगी। 3:1 का रेशियो कंज्यूम होता है, तो 30 लीटर आपका 10 लीटर कंज्यूम करेगा। तो आपका इसका 10 तो कंज्यूम होगा नहीं, 15 के वजह से इसका आपका 5 लीटर ही कंज्यूम होगा, तो -5 लीटर कर देंगे तो ये आपको 25 लीटर बच जाएगा। तो आपके एंड में क्या क्या बचेगा, 15 लीटर तो आपकी बच गई हाइड्रोजन गैस, 25 लीटर बची आपके पास नाइट्रोजन गैस, और 10 लीटर फॉर्म हुई आपके पास अमोनिया गैस। तो ये सब चीज़ें ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस 273 केल्विन एंड 1 atm pressure will consumed in obtaining 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरोन। आपको बोरोन बनाना है किससे, हाइड्रोजन गैस से, जब वो किससे रिएक्ट करेगी, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन। अब देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन सा लगेगा कि ये क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन होती है कि कैसे फॉर्म करेंगे, और ये वर्ड्स भी पहली बार सुन रहा हूं मैं, बोरोन ट्राइक्लोराइड वगैरह कैसे रिएक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है, 10th क्लास की नॉलेज काम आती है। देखो 10th क्लास में जो भी पढ़ा है ना आपने साइंस में, केमिस्ट्री का पार्ट, वो सब यहाँ पे काम आएगा। इसने बोला है बोरोन ट्राइक्लोराइड का करो रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड होता है मेरा BCl3, BCl3 हो गया बोरोन ट्राइक्लोराइड। रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। अब बोरोन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको देखो जब प्रेशर टेम्परेचर रहेगा आपका 273 1 atm, तो यहाँ पे आपका बोरोन का हो जाएगा रिडक्शन, और ये बन जाएगी आपके पास HCl गैस। ठीक है, क्या बन जाएगी, HCl गैस। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे है 3 क्लोरीन, तो ये मैं 3HCl कर दूँ, बोरोन बैलेंस हो गया। 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको मैं 3/2 कर दूँ, तो ये बैलेंस हो गया। अब क्या करो, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3/2 दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हो जाएगा 2 BCl3 प्लस 3H2 गिव 2 बोरोन प्लस 6 HCl। ये मेरी पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसने बोला है कि आपको कितना बनाना है बोरोन, 21.6 ग्राम आपको बोरोन बनाना है। कितना, 21.6 ग्राम आपको बोरोन बनाना है। ठीक है, अब यानी कि इसका मोल निकाल लो मैं, कितना मोल मुझे बोरोन चाहिए। बोरोन का वेट होता है 10.8, है ना। तो मोल निकालने के लिए क्या करूँगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 10.8, तो ये हो जाएगा 2 मोल। मुझे 2 मोल बोरोन चाहिए। ठीक है, तो अब इसने पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, कितना लूँ, है ना। तो इसके 3 मोल से बनता है 2 मोल, मुझे 2 ही मोल चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे कितनी गैस चाहिए, मुझे 3 मोल गैस चाहिए, 3 मोल H2 गैस चाहिए। अब 1 मोल का वॉल्यूम होता है HTP पे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपको HTP वाली दे रखी है 273 1 atm, तो 1 लीटर का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 3 लीटर का हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 67.2 लीटर। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका डी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, 3:2 का रेशियो, 2 चाहिए था, यहाँ पे 3 कंज्यूम होगा, 3 का वॉल्यूम निकाल लिया अपन ने। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन बच्चों मैं नहीं करवाऊंगा, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज करिए, और जो भी डाउट आ रहे हैं मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद करिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। देखो मैं बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी न्यूमेरिकल पे ही बेस होती है। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करोगे उतने ही ज़्यादा आपके अंडरस्टैंडिंग बनेंगे, और उतना ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा चैप्टर में। मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, आप 100 क्वेश्चन कर लोगे तो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो भी इसमें आपको कुछ नई चीज़ ही सीखने को मिलेगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अब अगली वीडियो में मैं इस टॉपिक का, इस यूनिट का लास्ट पार्ट लूंगा, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, और उसके कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करके अपन इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। 2 या 3 वीडियोस में और लगेंगे, फिर अपन लेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। तो एंजॉय करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जो भी रिलेवेंट टॉपिक लगते हैं तो उनको ये वीडियोस वगैरह शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।